वीडियो में आप सबका खैर मकदम है। मैं मोहम्मद जिलानी, दरसी किताब अपनी ज़ुबान, दर्जा 6, उन्वान एक पहाड़ और गिलहरी, सबक 4 का सवाल और जवाब लेकर हाजिर खिदमत हूँ। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले मानी याद कीजिए। लफ्ज़ है गुरूर, जिसका मानी होता है घमंड। अगला लफ्ज़ है शऊर, जिसका मानी होता है समझ, अक्ल। अगला लफ्ज़ है बिसात, जिसका मानी होता है हैसियत। अगला लफ्ज़ है पस्त, जिसका मानी है नीचा, गिरा पड़ा। उसके बाद है आन बान, जिसका मानी है शान व शौकत, रख रखाव। अगला लफ्ज़ है नसीब, किस्मत, तकदीर। अगला लफ्ज़ है कुदरत, जिसका मानी है ताकत, खुदा की शान। अगला लफ्ज़ है हिकमत, जिसका मानी है अक्लमंदी, खुदा की मर्ज़ी। अगला लफ्ज़ है नीरी, जिसका मानी है सिर्फ। अगला लफ्ज़ है हुनर, जिसका मानी है कमाल। और आखिरी में निकम्मी, जिसका मानी है नाकारा, जो किसी काम का ना हो। अब आगे बढ़ते हैं सवाल और जवाब की तरफ। सोचिए और बताइए। पहला सवाल है, गिलहरी ने पहाड़ ने गिलहरी से क्या कहा? इसका जवाब है, पहाड़ ने गिलहरी से कहा, ऐ गिलहरी, तू एक छोटी सी जानवर हो और इतना गुरूर करती हो। तुम्हें थोड़ा सा अक्ल व शऊर नहीं है? ये तो खुदा की शान है, ना चीज़ बन गया। अक्लों को, बेअक्लों को अकल आ गया। मेरी आन बान और शान के आगे तुम्हारी क्या बिसात है? मेरी आन बान के आगे तो ज़मीं भी पस्त है। दूसरा सवाल है, पहाड़ ने अपनी बड़ाई किन बातों से जाहिर किया? जवाब होगा, पहाड़ ने अपनी बड़ाई करते हुए गिलहरी को नीचा दिखा दिया और कहा कि पहाड़ की आन बान के आगे ज़मीं भी पस्त है, तो इसके आगे तेरी क्या बिसात है, तेरी क्या हैसियत है? अगला सवाल है, गिलहरी ने पहाड़ की बातें सुनकर क्या कहा? तो गिलहरी ने पहाड़ की बातें सुनकर पहाड़ को मुंह संभालने के लिए कहा और कहा कि ऐ पहाड़, इन कच्ची बातों को अपने दिल से निकाल ले। गिलहरी ने कहा कि मैं तेरी तरह बड़ी तो नहीं हूँ, तो क्या हुआ? खुदा के कारखाने में कोई बड़ा कोई छोटा नहीं, उसने सबको अलग अलग काम के लिए बनाया है। चौथा सवाल है, गिलहरी में क्या खूबी है जो पहाड़ में नहीं है? इसका जवाब होगा, गिलहरी पेड़ पर चढ़ सकता है, पहाड़ पर चढ़ सकती है, जबकि पहाड़ ऐसा कुछ नहीं कर सकता है। और आखिरी सवाल है, खुदा की हिकमत किन बातों से जाहिर होती है? इसका जवाब होगा, दुनिया की हर चीज़ से खुदा की हिकमत जाहिर होती है। खुदा की बनाई हुई कोई चीज़ भी बेकार नहीं है। अब इसके आगे बढ़ते हैं। खाली जगह को ब्रैकेट में दिए हुए सही लफ्ज़ से भरिए। तो बच्चों, ब्रैकेट में 2 लफ्ज़ दिए हुए हैं, उसमें से एक सही है और एक ही लफ्ज़ को खाली जगह में भरना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला, तुझे हो शर्म तो खाली जगह में जाके डूब मरे। तो खाली जगह में होगा पानी। तुझे हो शर्म तो पानी में जाके डूब मरे। दूसरा है, खुदा की शान है
नाचीज चीज़ खाली जगह बैठे, तो खाली जगह में होगा बन। खुदा की शान है नाचीज चीज़ बन बैठे। तीसरा है तेरी बिसात है क्या मेरी खाली जगह के आगे, खाली जगह में होगा शान। तेरी बिसात है क्या मेरी शान के आगे। चौथा है भला पहाड़ कहाँ जानवर खाली जगह कहाँ, तो खाली जगह में होगा गरीब। भला पहाड़ कहाँ जानवर गरीब कहाँ। पांचवा है नहीं है तू भी तो आखिर मेरी तरह, और खाली जगह में होगा छोटा। नहीं है तू भी तो आखिर मेरी तरह छोटा। अगला है हर एक चीज़ से पैदा खुदा की खाली जगह है, खाली जगह में होगा कुदरत। हर एक चीज़ से पैदा खुदा की कुदरत है। आखिरी है कोई खाली जगह नहीं कुदरत के कारखाने में, खाली जगह में होगा बुरा। कोई बुरा नहीं कुदरत के कारखाने में। अब आगे बढ़ते हैं। वाहिद से जमा बनाइए। पहला है चीज़, जिसका जमा होगा चीज़ें। उसके बाद का लफ्ज़ है नसीब, जिसका जमा होगा नसीबों। अगला लफ्ज़ है गिलहरी, जिसका जमा होगा गिलहरियाँ। उसके बाद का लफ्ज़ है खूबी, जिसका जमा होगा खूबियाँ। उसके बाद का लफ्ज़ है गरीब, जिसका जमा होगा गुरबा। उसके बाद का लफ्ज़ है दरख्त, जिसका जमा होगा दरख्तों। उसके बाद का लफ्ज़ है जानवर, जिसका जमा होगा जानवरों। और आखिरी में है हिकमत, जिसका जमा होगा हिकमतें। अब आगे बढ़ते हैं। इन लफ्ज़ों के मुतज़ाद लिखिए। पहला लफ्ज़ है बेशऊर, जिसका मुतज़ाद यानी उल्टा होगा बाशऊर। उसके बाद का लफ्ज़ है बातमीज़, जिसका मुतज़ाद होगा बेतमीज़। इसके बाद का लफ्ज़ है खूबी, जिसका मुतज़ाद होगा खामी। इसके बाद का लफ्ज़ है पस्त, जिसका मुतज़ाद होगा बुलंद। उसके बाद का लफ्ज़ है ज़मीन, जिसका मुतज़ाद होगा आसमान। इसके बाद है गरीब, जिसका मुतज़ाद होगा अमीर। और आखिरी का लफ्ज़ है छोटा, जिसका मुतज़ाद होगा बड़ा। अब आगे बढ़ते हैं। नीचे दिए हुए लफ्ज़ों को जुमलों में इस्तेमाल करें। कुछ लफ्ज़ दिए हुए हैं जिससे छोटे छोटे जुमले और आसान जुमले बनाना है। पहला है शर्म। इल्म हासिल करने में कोई शर्म नहीं। उसके बाद है गुरूर, जिसका जुमला होगा अपने आप पर गुरूर मत करो। अगला लफ्ज़ है शऊर, जिसका जुमला होगा बड़ों के सामने शऊर से पेश आओ। अगला लफ्ज़ है नसीब, जिसका जुमला होगा आपका नसीब अच्छा है। अगला लफ्ज़ है कुदरत, इसका जुमला होगा खुदा की कुदरत में कोई भी चीज़ बेकार नहीं है। अगला लफ्ज़ है हिकमत, जिसका जुमला होगा हिकमत से बुरे काम भी अच्छे हो जाते हैं। और आखिरी लफ्ज़ है ताकत, जिसका जुमला होगा अपनी ताकत पे घमंड मत करो। और आखिरी में है मिसरों को मुकम्मल कीजिए। तो दरसी किताब अपनी ज़ुबान दर्जा 6 का सबक नंबर 4 एक पहाड़ और गिलहरी के नज़्म को देखकर पढ़कर इन जुमलों को
मुकम्मल करेंगे। तो ये रहा आज का सवाल और जवाब, जो यहीं पर ख़त्म होता है। इंशाअल्लाह फिर अगले दिन मिलेंगे, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।